कठरूद्रोपनिषद। एक बार समस्त देवगण भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। तब प्रजापति ने कहा, शिखा के साथ बालों को मुंडन कराकर और यज्ञोपवीत का परित्याग करके अपने पुत्र को देखकर उससे इस प्रकार कहे कि तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वशकार हो, तुम ओकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम विधाता हो। ऐसा सुनने के बाद पुत्र कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं कार है, मैं ओकार है, मैं स्वाहा और स्वधा है, मैं ही धाता, विधाता, त्वष्टा भी है तथा प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से परिव्राजक सन्यासी होकर घर से बाहर निकलने पर जब पुत्र पत्नी आदि पीछे पीछे गमन करें तो उन्हें देखकर के अश्रुपात न करे। यदि अश्रुपात करेगा तो उसकी संतान विनष्ट हो जाएगी। तदनंतर वे समस्त परिवारीजन सन्यासी की प्रदक्षिणा करने के पश्चात उसे बिना देखे ही यदि वापस लौट जाते हैं तो इस तरह का सन्यासी देवलोक का अधिकारी होत दो। ब्रह्मचारी द्वारा वेदों शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म को निर्वाह करते हुए पुत्रोत्पत्ति के पश्चात उनको सुसंस्कृत बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ हवन आदि करने के उपरांत अपने इष्ट मित्रों तथा गुरुजनों से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला वन में जाकर 12 रात्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे और साथ ही 12 रात्रियों तक केवल दुग्धाहार पर रहे। 12 रात्रियों के पश्चात विष्णु एवं रुद्र से संबंधित चरु को, जो 3 कपाल मिट्टी के पात्रों पर सिद्ध किया पकाया गया हो, वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति के उद्देश्य से हवन कर दे। अग्निहोत्र में उपयोग किए हुए काष्ठ पात्रों को भी अग्नि में आहुति रूप में समर्पित कर दे। मिट्टी के पात्रों को जलाशय में समर्पित कर दे और स्वर्णादि के बने पदार्थों को अपने गुरु को दे दे। उस समय गुरु के प्रति इस प्रकार कहे, तुम मुझे छोड़कर दूर गमन न करना तथा मैं तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊंगा। कुछ शास्त्रों का मत है कि इसके पश्चात गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय इन 3 प्रकार की यज्ञाग्नियों से अरण्यों के पास से एक मुट्ठी भस्म लेकर पान ग्रहण करे। शिखा के साथ बालों मुंडन कराके तथा यज्ञोपवीत को उतारकर स्वाहा मंत्र को पढ़ते हुए जलाशय में विसर्जित कर दे। तत्पश्चात अनशन, जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरों के मार्ग का अनुसरण करके महाप्रस्थान करे या फिर किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में निवास हेतु गमन करे। दुग्ध अथवा जल के सहित जो कुछ भी वह भोजन करे वही भोजने उसका सायंकालीन यज्ञ है और प्रातःकाल के समय में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करे वही उसका प्रातःकालीन हवन है। अमावस्या के दिन जिस भोजन को ग्रहण करता है वही उसका दर्श यज्ञ है। पूर्णिमा को जो भोजन ग्रहण करता है वही उसका पौर्णमास्य यज्ञ है और वसंत ऋतु में जो वह केश, दाढ़ी, पूंछ, रोए, नाक आदि कटवाता है वही उसका अग्निष्टोम कहा गया है। 3. संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पुनः अग्नि का आधान अर्थात अग्नि की स्थापना नहीं करनी चाहिए। केवल मृत्युर्जयमावहम आदि आध्यात्मिक मंत्रों का जप करना चाहिए। समस्त भूत प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर केवल आत्मतत्व का चिंतन करता हुआ ऊर्ध्व की ओर हाथों को उठाए हुए परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से साधन प्राप्त होने की कामना से मुक्त होकर प्रपंच रहित मार्ग में गृहहीन होकर विचरण करे। भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण न करे। एक स्थल पर क्षण मात्र भी न रुके, सतत विचरण करता रहे। जीव हिंसा से बचे रहने के लिए वर्षाकाल में विचरण की प्रक्रिया को विराम दे दे। इस संदर्भ सन्यासी की मर्यादा में कुछ हैक भी हैं। 4. संन्यास ग्रहण करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह कुंडिका, चमस, यज्ञ पात्र और शिक्या झोली आदि को एवं तिपाई, जूते, जाड़े को दूर करने वाली कंथा, कतरी, कौपीन के ऊपर अंगाच्छादन करने वाला वस्त्र, कुश की बनी हुई पवित्री, स्नान के पश्चात धारण करने वाले वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन आदि सभी का परित्याग कर दे। वह अपना स्नान, पान एवं शौच आदि कृत्य पवित्र जल से संपन्न करे। नदी के तट पर अथवा देव मंदिर में जाकर शयन करे। वह अधिक विश्राम न करे अथवा अधिक परिश्रम से शरीर को व्यर्थ में कष्ट न दे। वह दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा श्रवण करके न प्रसन्न हो तथा न निंदा या अपमान किए जाने पर गाली अथवा शाप दे। 5-8
सन्यासी को आलस्य प्रमाद से रहित होकर संयमपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए जीवनयापन करना चाहिए। स्त्रियों का दर्शन, स्पर्श, क्रीड़ा, चर्चा, गुह्य काम तत्व से संबंधित विषयों की बातचीत, काम संकल्प, संभोग के लिए प्रयत्न तथा संभोग की क्रिया, ये 8 प्रकार के मैथुन पुरुषों के द्वारा बताए गए हैं। उक्त 8 प्रकार का मैथुन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य का पालन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को करना चाहिए। 9-11 जो जगत को प्रकाश देने वाला है, नित्य प्रकाश रूप में स्वप्रकाशित है, वही समस्त जगत का साक्षी है, निर्मल आकृति वाला वह सभी की आत्मा है। वह प्रज्ञानघन के रूप में है, समस्त प्राणी समुदाय उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को न कर्म के द्वारा, न संतान के द्वारा और न ही दूसरे अन्य किसी साधन के द्वारा पा सकता है, अपितु वह उस परब्रह्म को ब्रह्मानुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। 12-13 वह सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अज्ञान एवं गुहा आदि नामों से कहे जाने वाले संसार में विद्यमान है। उस ब्रह्म को मात्र विद्या सज्ञान के माध्यम से ही जाना जाता है। जो मनुष्य परम व्योम रूपी नित्य धाम में विद्यमान इस अविनाशी ब्रह्म को जानता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रमानुसार समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अज्ञान एवं माया शक्ति के साक्षी रूप प्रत्यगात्मा को जो मनुष्य मैं एक ब्रह्मस्वरूप हूँ इस प्रकार जय है, वह मनुष्य स्वयं ही ब्रह्मस्वरूप हो जाता। 15 शक्ति संपन्न इस ब्रह्म रूप आत्मा से उसी प्रकार अपंचीकृत आकाश अर्थात शब्द आदि तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, जिस प्रकार रज्जु रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। इसके पश्चात पुनः आकाश से वायु संज्ञक अपंचीकृत स्पर्श तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। तदनंतर वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उन सूक्ष्म भूतों को शिवस्वरूप ईश्वर ने पंचीकृत करके उन्हीं से ब्रह्मांड आदि की रचना की। ब्रह्मांड के उदर में समस्त भूत प्राणियों के पूर्वकृत कर्मानुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों की सृष्टि रचना हुई। 17-20 अस्थि, स्नायु आदि से निर्मित यह समस्त जीवों को शरीर भी अपने कर्मानुसार ही प्रकाशित हो रहा है। सभी शरीर धारण करने वालों का ये जो अन्नमय आत्मा स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, उससे पृथक एक प्राणमय आत्मा और है, जो कि इस अन्नमय आत्मा के अंदर विद्यमान है। इससे भी सूक्ष्म और भिन्न मनोमय आत्मा है, जो प्राणमय के अंदर स्थित है। इससे सूक्ष्म विज्ञानमय आत्मा है, जो मनोमय आत्मा के अंदर विद्यमान है। इससे भी अति सूक्ष्म आनंदमय आत्मा है, जो विज्ञानाग आत्मा के अंदर स्थित है। अन्नमय आत्मा प्राप्त से परिपूर्ण है, वैसे ही प्राणमय आत्मा स्वभावानुसार मनोमय आत्मा से पूर्ण है। मनोमय आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण है तथा सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनंदमय से परिपूर्ण रहता है। आनंदमय आत्मा अपने से अलग साक्षीरूप सर्वत्र व्याप्त अंतर्यामी ब्रह्म के द्वारा परिपूर्ण है। वह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वारा नहीं, वरन अपने आप ही सभी तरफ से परिपूर्ण है। 21-26 जो ये ज्ञान एवं सत्य के रूप में अद्वितीय परब्रह्म है, वही सबका आश्रय स्थल है। वह सबका सार एवं रस स्वरूप है। उस सनातन तत्व को पाकर के ये देही जीवात्मा सर्वत्र सुखानुभव प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र सुख का भाव कहाँ है। संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मस्वरूप इस परानंद परमानंद ब्रह्म के उपस्थित न रहने पर भला कौन मनुष्य जीवित रह सकता है अथवा कौन सा प्राणी नित्य चेष्टा करता है। अतः जो सर्वांतर्यामी रूप से सभी के चित्त में प्रतिभासित होता है, वही परब्रह्म अविनाशी परमात्मा दुखों से घिरे हुए जीवात्मा को सदैव आनंद प्रदान करता है। जो अदृश्यत्व आदि लक्षणों से युक्त इस पर तत्व से अभेद रूप परम अद्वैत रूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही महायती सन्यासी है। देश काल एवं पात्र से अपरिच्छिन्न सत्य स्वरूप परब्रह्म ही अभयपद परम अमृत एवं कल्याणमय है। जब तक मनुष्य को इसमें गोचर होता है, तब तक उसे जन्म मृत्यु का भय बना रहता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। छोटे से छोटे क्षुद्र तृण से लेकर भगवान विष्णु तक सभी तारतम्य के अनुसार आनंद रूप कोश से नित्य ही आनंद की अनुभूति करते हैं। इस लोक और परलोक के भोगों से विरक्त प्रसन्नमना श्रोत्रिय को ये स्वरूप भूत आनंद स्वयमेव अनुभूत होता है।
यह अनुभूति उससे परमात्म पद के अनुरूप ही होती है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द तो किसी आश्रय के सहारे ही व्यक्त होता है। परातत्व में निमित्त का अभाव होने के कारण वाणी वहां से वापस लौट आती है। जो सभी विशेषों से रहित परानंद रूप तत्व है, वहां पर शब्द की प्रवृत्ति किस प्रकार से हो। इसलिए यह मन अति सूक्ष्म और सीमित शक्ति से युक्त होकर इधर उधर सभी जगह गमन करता रहता है, क्योंकि श्रोत्र, त्वक एवं नेत्रादि ज्ञानेंद्रियां और शब्द स्पर्शादि उनके विषय तथा वाणी, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां सीमित शक्ति वाली हैं। 27-37 इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने में ये समस्त इंद्रियां समर्थ नहीं हैं। जो पुरुष उस द्वंद्वातीत, निर्गुण, सत्य स्वरूप और विज्ञानघन ब्रह्मानंद को यह मेरा ही स्वरूप है ऐसा जान लेता है, उसे पर भी भय नहीं व्याप्त होता। इस तरह से जो ना जितेंद्रिय मनुष्य अपने गुरु के उपदेश द्वारा आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है, वह सत्य असत्य कर्मों के द्वारा कभी भी संतप्त नहीं होता। विषय भोग तापक है और चित्त ताप्य है, चित्त एवं उसके विषयों से यह संपूर्ण विश्व विभासित हो रहा है। 38-40 वेदांत शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वो प्रत्येक आत्मा के रूप में है। 7 तरह के जिन तत्वों को वर्णन किया गया है, वे ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और फल हैं। इसमें व्यावहारिक दृष्टि से भेद माना गया है। परब्रह्म परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह माया के द्वारा निर्मित उपाधियों से सदा सर्वदा मुक्त रहता है। माया रूप होने से वह ईश्वर है एवं अविद्या अज्ञान के वश में होने के कारण वह जीव हो जाता है। उसका अंतःकरण से संबंध होने से वही प्रमाता ज्ञाता कहा जाता है। उसके चित्त द्वारा अनुभूति के संबंध से वह प्रमाण संज्ञा को प्राप्त होता है। वह चैतन्य युक्त ब्रह्म जब तक खोजा जाता है तब तक प्रमेय है, और वही जब ज्ञात हो जाता है तब फल संज्ञक हो जाता है। 41-45 इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने आप को मैं सब उपाधियों से मुक्त हूँ ऐसा मानकर मुक्तावस्था सतत चिंतन करे। इस प्रकार जो तत्वतः जान वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में सदा ही समर्थ होता है। मैंने वेदांत के सर्व सिद्धांतों का सार यथार्थ रूप में कहा है। अपने कर्मों से जीव स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होता है और स्वयं ही अवशिष्ट रूप में बचा रहता है। ये सब आत्मा का ही खेल है, आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही इस उपनिषद का रहस्य है। 46-47